एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे नेपाल में भारतीय सीमा के पास वीरगंज शहर में जो तनावपूर्ण हिंसा हुई, आखिर इसके पीछे क्या वजह, और इसी के साथ साथ में नेपाल में जब आम चुनाव होने जा रहे हैं मार्च में, इस तरीके की जो हिंसा है ये चुनाव को कितना प्रभावित कर सकती है। इन्हीं तामोदर बात करते हमारे साथ खास सामान है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। उपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि नेपाल में भारतीय सीमा के पास वीरगंज में जिस प्रकार से तनावपूर्ण हिंसा हुई, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, नेपाल में पिछले महीनों में काफी बड़ा हंगामा हुआ, उथल पुथल हुई, सत्ता पलट हुआ, लोग संविधान और लोकतंत्र के रास्ते से भटक गया और अब फिर लोकतंत्र के रास्ते पे लाने के लिए, संविधान को रास्ते पे लाने के लिए और संविधान के अनुसार देश चलाने के लिए आम निर्वाचन की घोषणा की गई है। कुछ तत्व, ये लोकतंत्र विरोधी तत्व, जो यहाँ गणतंत्र है उसके विरोधी तत्व, जो है कई तरह का षड्यंत्र, कई तरह का हंगामा, कई तरह का खेल कर रहे हैं। आपने जो कहा, जो वीरगंज की घटना को भी मैं इसी तरह से देखता हूँ कि लोकतंत्र विरोधी ताकतें, गणतंत्र विरोधी ताकतें राजनीतिक मुद्दे तो उठा नहीं सकते, लोगों को एक आपस में लड़ा रहे हैं, कभी जात पात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे, कभी कुछ नाम पे। तो इसी का एक घटना है वहाँ। हमारे नेपाल में जातीय सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक सहिष्णुता बहुत मजबूत रही है। हमेशा एक दूसरे के साथ गला से गला मिला करके आगे बढ़ा, लेकिन अब आकर के इसे सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक कला फैला करके लोकतंत्र को समाप्त कर फिर नेपाल को पीछे धकेलने की ये साजिश के तहत ये हो रहा है, जो मुझे मालूम है। जी उपेंद्र यादव जी, अगर हम बात करते हो तो नेपाल में जिस प्रकार से भारतीय सीमा के पास वीरगंज में जो सांप्रदायिक हिंसा की जो घटना सामने आई, क्या आपको लगता है कि नेपाल में आम चुनाव से पहले इस तरीके की हिंसा का होना एक सहयोग या फिर प्रयोग है? ये एक खास इलाके में ही सिमट के रह जाएगी, क्योंकि यहाँ की जनता दंगे नहीं चाहती। यहाँ की जनता शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, एकता चाहती है और निर्वाचन हो, चुनाव हो, लोकतंत्र फिर से बहाल हो, ये चाहती है यहाँ की जनता। ये तो जनता के ऊपर कुछ षड्यंत्रकारी लोकतंत्र विरोधी तत्वों ने ये सांप्रदायिक दंगे में फसाद करवाना चाहता है, लेकिन यहाँ की जनता सचेत है, ये आगे नहीं बढ़ेगी। जी उपेंद्र यादव जी, संयोग था या फिर प्रयोग था इस तरीके की हिंसा का होना चुनाव से ठीक पहले? देखिए, अगर प्रयोग भी हो तो यह प्रयोग जो है गलत है। यह नेपाल एक धार्मिक सहिष्णुता, एकता और भाईचारे का मुल्क रहा है। यहाँ कभी भी कोई इस तरह की दंगे नहीं हुए, मिलजुल के लोग काम करते आए। इसलिए यहाँ इस तरह की सांप्रदायिक या धार्मिक दंगे इस देश के अनुकूल नहीं है, इसमें किसी का भविष्य नहीं है। हाँ, जो भी समस्याएं हो आपस में बैठ करके समाज समस्याओं का समाधान करते हुए मित्रता, भाईचारा और एकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरी है। एक धर्म के लोग दूसरे को, दूसरे धर्म के लोग दूसरे को, एक आपस में एक दूसरे को सम्मान करे, एक दूसरे को दुख और सुख में और समस्याओं में साथ दे, यह यहाँ की संस्कृति रही है। जी उपेंद्र यादव जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि नेपाल में सबसे पहले हमने देखा जेएनजी का जो आंदोलन हुआ, जिसमें तख्तापलट हुआ, उसके बाद में लगातार छुटपुट जो हिंसा है जो देखने को मिली, क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं नेपाल में इस तरीके की हिंसाएं होना चुनाव से ठीक पहले नेपाल के सामाजिक एकता के साथ साथ में सुरक्षा पर कितनी बड़ी चुनौती है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, जेएनजी का आंदोलन जो
जो सोशल मीडिया पे पाबंदियां थी उसे हटाने के लिए हुई थी, करप्शन को यानी भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए हुई थी, गुड गवर्नेंस सुशासन की स्थापना के लिए हुई थी, सांप्रदायिक और जातीय दंगे के लिए नहीं हुई थी। और जेनजी युवा लोग इसमें जो है कहीं भी इन्वॉल्व, कहीं भी भागीदारी नहीं दिखाई दे रही है। ये समाज के कुछ बिगड़े हुए तत्व लोग हैं, दोनों तरफ से, कोई हिंदू के नाम पे इधर से खड़े हैं, कोई मुसलमान के नाम पे उधर से खड़े हैं। ये दोनों दंगे गलत हैं और दोनों का जो है उकसाहट भरी बातें आ रही हैं जो किसी भी मुल्क के लिए हितकर नहीं है। जी उपेंद्र यादव जी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की जो चीजें हैं ये कहीं न कहीं एक चुनौती है नेपाल के लिहाज से और आने वाले चुनाव के लिहाज से भी? एक चुनौती तो है, छोटी मोटी समस्याएं हुई है, इसे जनता समझ रही है, सरकार भी समझ रही है और लोग भी समझ रहे हैं कि इससे जो है कोई उपलब्धियां हासिल नहीं की जा सकती, कोई लक्ष्य हासिल नहीं की जा सकती। ये लक्ष्य विहीन घटनाएं हैं। जी उपेंद्र यादव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।